हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर कीर्ति। आज हम स्टैटिक जीके का जो एक टॉपिक पढ़ रहे थे डैम के बारे में, उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ कुछ क्विजेस चलती हैं, आप उसे भी यहाँ अटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, इसको मैं आज बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं होगी, पिछले क्लास में ट्रिक थी, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इसे कवर करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको मैप में थोड़ा सा शो कर दिया है, कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम राजस्थान कवर करने वाले हैं, आज हम महाराष्ट्र कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ आपको इंग्लिश में दिख रहा है, घबराइए मत, आगे आपको ये हिंदी में भी मिलेगा। यहाँ हम गोवा कवर करेंगे, कर्नाटका कवर करेंगे, केरला करेंगे, तमिलनाडु करने वाले हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा हम वेस्ट बंगाल कवर करेंगे। ओके, और हम इसके अलावा यहाँ एक थोड़ा सा एरो मिस हो गया है। ठीक है, हम झारखंड कवर करने वाले हैं। ओके, सिक्किम कवर करेंगे। ठीक, और एक यहाँ बिहार भी है, हम बिहार को भी कवर करने वाले हैं। ये एक्चुअली बिहार का है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले हम आज राजस्थान कवर करने वाले हैं और राजस्थान में काफी सारे डैम हैं और आपसे एग्जाम से में ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे सागर नाम से डैम है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सारे सागर वाले यही हैं, कुछ आपको आगे भी मिलेंगे, बट मोस्टली सागर से जो डैम है वो राजस्थान में है। तो सबसे पहले देखिए बानस रिवर। बानस रिवर पे जो डैम है, जो बांध है, वो है बिसलपुर डैम। ठीक है, बानस बिसलपुर। ठीक है, चंद्रभागा रिवर पर चंद्रभागा डैम ही है। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा ये किस रिवर पे है, आपसे ये पूछा जाएगा ये किस स्टेट में है। ठीक है, चंद्रभागा कहाँ है, ये है राजस्थान में। और मैंने आपको चंद्रप्रभा भी पढ़ाया था। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा डैम दोनों ही कहाँ है, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। तो चंद्रभागा और चंद्रप्रभा में कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद देखिए ब्रीच रिवर पर 2 डैम है, एक है फतेह सागर, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा देखिए भोपाल सागर। अब अगर आपको भोपाल सागर डैम पूछा जाए और आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप इसे मध्य प्रदेश भी टिक करके आ सकते हैं, बट भोपाल सागर डैम ये ब्रीच रिवर पर है और ये राजस्थान में है। ठीक, उसके बाद गंगा बेसिन पर एक डैम है जिसका नाम है हरीश चंद्रा सागर डैम। क्या नाम है, हरीश चंद्र सागर बांध, गंगा बेसिन, राजस्थान। यहाँ चंबल पर 2 डैम है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है जवाहर सागर डैम और दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप चंबल, जवाहर सागर चंबल। नेक्स्ट है धुंध। ठीक है, इस पे जो डैम है वो है कनोता बांध या कनोता डैम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसे पढ़कर छोड़ सकते हैं। और लास्ट है गोमती बेसिन पर राजसमंद बांध या राजसमंद डैम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको राजस्थान से याद रखना है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। बानस रिवर पर बिसलपुर, चंद्रभागा पर चंद्रभागा डैम, ब्रीच पर फतेह सागर और भोपाल सागर, गंगा पर हरीशचंद्र सागर डैम, चंबल पर जवाहर सागर डैम, चंबल पर ही राणा प्रताप सागर, धुंड पे कनोता डैम और गोमती पर राजसमंद बांध। क्लियर, ये है राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स या इंपॉर्टेंट बांध जो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, और नेक्स्ट स्टेट है बिहार। बिहार में 3 है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले दुर्गावती रिवर पर दुर्गावती डैम ही है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि दुर्गावती डैम या दुर्गावती बांध कहाँ है, तो ये बिहार में है। ठीक, उसके बाद सोन रिवर पर इंदापुरी बैराज है। सोन रिवर पर इंदापुरी बैराज है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान
रखना है। और नागी रिवर पर नागी डैम बिहार। तो 3 है, सबसे पहले दुर्गावती पर दुर्गावती डैम, सोन पर इंदापुरी बैराज और नागी रिवर पर नागी डैम कहाँ है? बिहार में। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली ये जो ऊपर के 3 हैं। सबसे पहले देखिए दरना रिवर पर गोदावरी डैम है। अब कंफ्यूजन का पॉइंट, अब आपको अगर ऑप्शन में गोदावरी भी दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि गोदावरी का ओरिजिन भी महाराष्ट्र में ही है। और लेकिन ये जो गोदावरी डैम है ये दरना रिवर पर है, ये गोदावरी रिवर पर नहीं है। क्लियर, याद रहेगा। दूसरा है भीमा। भीमा रिवर पर भीमा डैम है, इसे उज्जैनी डैम भी कहा जाता है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमा रिवर पर भीमा डैम या फिर उज्जैनी डैम कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीसरा है कोयना। कोयना रिवर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है और पुणे को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना वो यहीं से मिलती है। ठीक है, तो कोयना रिवर पर कोयना बांध है महाराष्ट्र में। लास्ट सुखना रिवर पर सुखना डैम। एक और है, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद होगा, चंदोली, मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ाई है और चंदोली डैम भी है। इसको वरना डैम भी कहते हैं और ये वरना रिवर पर ही है। ठीक, तो देखिए कहीं छोटे छोटे जो पॉइंट रह गए हैं वो मैं आपको क्विज में करा दूंगी, बट जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां बताते हुए चल रही हूं। तो दरना पर गोदावरी डैम, भीम पर भीमा या उज्जैनी डैम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कोयना, कोयना रिवर पर कोयना डैम। महाराष्ट्र 4 है, एक मैंने आपको एक्स्ट्रा और बताया है, याद कर लीजिए। डन, ओके। झारखंड में देखिए, झारखंड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैथौन बांध। ठीक है, मैथौन बांध आपसे एग्जाम में देखिए इनके रिवर नहीं पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बांध, ये डैम कहाँ है। तो कुमारी रिवर पर जो डैम है उसका नाम है पलना डैम। बट आपको क्या याद रखना है? पलना डैम झारखंड में है। ठीक है, तो पलना कैसे बनाया? झाड़ से बनाया, झारखंड। दूसरा है मैथौन बांध। मैथौन बांध कैसे याद रखेंगे? थ्रोन, काटे कहां से? झाड़ से। ठीक, तो पलना डैम ये कुमारी रिवर पे है और मैथौन बांध ये बराकर रिवर पे है। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद इसे छोड़ सकते हैं। आपके लिए ये बांध किस स्टेट में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलना, कुमारी, मैथौन, बराकर, स्टेट झारखंड। डन, क्लियर, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के दोनों ही डैम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो महानदी, इस पे कौन सा डैम है आप सबको पता होगा। इस पे जो डैम है उसका नाम है हीराकुड डैम। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपसे पूछा जाता है हीराकुड डैम किस पे बना हुआ है, तो ये महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा में है। ठीक, दूसरा है इंद्रावती। इंद्रावती रिवर पे इंद्रावती डैम ही है, तो आपसे रिवर नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट में है और आपका आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा में 2 है, महानदी, हीराकुड। ठीक है, हीराकुड डैम महानदी पर, इंद्रावती डैम इंद्रावती। ठीक, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम नहीं है। इतना याद रखिएगा कि गंगा रिवर पर एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज, जिसे फरक्का बड़कागे यानी बैराज की हिंदी है। तो आपको मैंने बताया था गंगा जो है ये फरक्का बैराज में मिलती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहीं से याद रखिएगा गंगा रिवर पर फरक्का बैराज है। फरक्का ट्रेन का नाम भी आपने सुना होगा, ये वेस्ट बंगाल से ही चलती है। तो बस इतना आपको याद रखना है। उड़ीसा याद हो गया होगा, वेस्ट बंगाल याद हो गया होगा। क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना।
तेलंगाना में एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको पता है तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद अपने निजाम्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो वहां जो प्रोजेक्ट, जो डैम है, उसका नाम निजाम सागर डैम ही है। तो निजाम से क्या याद रखना है? तेलंगाना। इसकी रिवर भी इंपॉर्टेंट है, और रिवर है मंजीरा रिवर। ठीक, निजाम सागर, मंजीरा रिवर। जरा मुझे ये बताइए कि हैदराबाद किस रिवर बैंक पर है? ठीक, तेलंगाना, निजाम सागर, मंजीरा। गोवा में एक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड तो आपको करना ही है। और संगुम रिवर पर एक बांध है, एक डैम है, जिसका नाम है सलोलिम बांध। रीड आपको जरूर करना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सनगुम, सलाउलिम बांध या डैम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं कर्नाटका की तरफ। तीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से बता रही हूं। सबसे पहले देखिए कावेरी रिवर पर कृष्णा सागर डैम। अब देखिए क्या होगा, आपको ऐसा हो सकता है कि आप कृष्णा, अगर ऑप्शन में कृष्णा रिवर भी हुआ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कावेरी पर जो है वो है कृष्णा सागर डैम। कावेरी पे कौन सा है? कृष्णा सागर डैम या कृष्णा सागर बांध। तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध, और कृष्णा रिवर पर अलामती डैम या अलामती बांध। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो याद रखिएगा कावेरी पर जो डैम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कृष्णा सागर डैम। ओके, एक सेकेंड, चलिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पे जो आपके लिए दो है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो दोनों ही कृष्णा रिवर पे है, तो रिवर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। अब कृष्णा रिवर पे जो पहला है वो है नागार्जुन, नागार्जुन सागर डैम। तो कैसे याद रखेंगे? कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। कहां है? आंध्र प्रदेश। दूसरा है कृष्णा रिवर पे ही श्रीशैलम डैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीशैलम डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ये रिवर आपको पता ही है, कावेरी कृष्णा ये सारे स्टेट क्रॉस करते हुए जाती हैं। तो कृष्णा पे, सॉरी, कावेरी पर कृष्णा सागर डैम, कर्नाटका तुंगभद्रा, तुंगभद्रा डैम, और कृष्णा रिवर पे अलामती डैम या अलामती बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए आंध्र प्रदेश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कावेरी वाला और वैगई दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए वैगई में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये किस रिवर पर है, बट आपको पता होगा वैगई रिवर पे एक बहुत फेमस सिटी है और वो है मदुरई, इसके बैंक पर सिचुएटेड है। तो वैगई रिवर पे वैगई डैम है, आपको बस ये याद रखना है कि ये तमिलनाडु में है। वहीं कावेरी पर जो डैम है तमिलनाडु में, उसका नाम है मिट्टूर डैम। तो कौवा काव काव कर रहा था, बच्चे आए और बच्चों ने उस पर मिट्टी डाली कि वो भाग जाए। तो कौवा काव काव, कावेरी, मिट्टी, मिट्टूर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमरावती रिवर पर अमरावती डैम है, कहां? तमिलनाडु में। तो नीचे के दोनों से आपसे स्टेट के पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी आपको ये याद रखना है कावेरी मिट्टूर डैम, मिट्टूर बांध तमिलनाडु, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, चलिए। उसके बाद हम साउथ में बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं और हम पहुंच गए हैं केरला में। केरला में दोनों ही डैम पेरियार रिवर पर है। ठीक है, पेरियार रिवर पे दोनों ही डैम है। सबसे पहले इडुक्की डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। इडुक्की डैम, रिवर याद रखिए पेरियार रिवर। ये इंडिया का इकलौता आर्क डैम है, आर्क मतलब आर्क शेप में है। ठीक है, ये आर्क है। ओके, दूसरा है मुल्ला पेरियार डैम। अब देखिए मुल्ला पेरियार आपको रिवर याद करना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लेकर तमिलनाडु और केरला के बीच काफी सारे डिस्प्यूट हैं। ठीक है, केरला में जो भी बाढ़ आती है उसका सबसे बड़ा रीजन ये डैम ही होता है। तो मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पर
केरला में। इडुक्की डैम बहुत इंपॉर्टेंट, पेरियार रिवर केरला में। ठीक, चलिए आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट में सिक्किम में रंजीत रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है रंजीत थर्ड या रंजीत तृतीय डैम। ओके, अब थोड़े से पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ क्योंकि ये 2 स्टेट में, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। सुभानश्री लोअर डैम, सुभानश्री लोअर डैम ये सुभानश्री रिवर पर है और ये अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में है, इसीलिए मैंने इनको ऐसे अलग से लिखा हुआ है। सुभानश्री लोअर डैम सुभानश्री नदी पर, अरुणाचल प्रदेश और असम में। दूसरा है रंगा नदी डैम, रंगा नदी रिवर पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 2 आपको नॉर्थ ईस्ट से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है जो, वो मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने पूरा इंडिया का मैप कवर कर लिया है। पिछले क्लास में हमने लद्दाख से स्टार्ट किया था और काफी सारे स्टेट कवर किए थे। आज मैंने आपको नीचे और नॉर्थ ईस्ट साइड सारे कवर करवा दिए हैं। क्लियर? कहीं कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जब स्टैटिक की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम डैम्स के क्विज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया है, दोनों पार्ट पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और क्विज के लिए रेडी रहिए। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। स्टैटिक का एक और टॉपिक इसी के साथ हमारा कवर हो गया है। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर करिए ताकि वो भी इसे देख सकें। और अगर आपने पहली बार आप मेरी क्लास देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नई क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।